नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। कौन सी क्लास चल रही है? डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है। ये बैच आपको पता ही है। ये बैच तो आपको पता ही है भैया, बैच चल रहा है। बैच तो आपको पता ही है चल रहा है। कौन सा? यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। 23 और 25 शास्त्र कौन सा? 23 और 25। बैच का नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच 90%। ठीक है। किस चैनल पर चल रहा है? अपना टारगेट एग्जाम ओनली पर। ये स्टार्ट कब हुआ है? 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और मंडे को। ठीक, इसकी टाइमिंग का ये पता ही है आपको। सेकंड सेमेस्टर टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिल रही है और सुबह ही 8 को 10 बजे साइंस क्लास हो रही है, मिल रही है। और शाम को 8 बजे आपको सोशल साइंस और शाम 9 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो। ठीक है। मैथ के साथ मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा ही बचे हैं 2-3 यूनिट। वो पिछली क्लास में आपने नहीं देखी जाके, तो जरूर देखी जाएगी। अपना टारगेट कितना है मैथ में? मैथ में टारगेट 25 में 25 का है। ठीक है। टारगेट अपना 25 में 25। सारी क्लासें इतनी सीक्वेंस से कराएगी, सारी डीएलएड का जितना कंटेंट है, जितना सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग चलाया है। ना तो ज़्यादा पढ़ाया है, ना तो कम भी पढ़ाया है। जितना ज़रूरत है उतना आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है। तो यूनिट 8 खत्म हो गई, 9 चल रही है। 9 यूनिट में चित्र वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कर लेते हैं। तो फार्मूले बचे थे थोड़े, वो फार्मूले आज कर लेते हैं। ठीक है। फार्मूले फार्मूले कर लेते हैं। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको लाभ मिल सके। ठीक है। और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। आज पढ़ेंगे हम चतुर्भुज। ठीक, कल हमने पढ़ा था त्रिभुज पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और क्वेश्चन भी कल किए थे हम लोगों ने। तो आज हम पढ़ लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज देख लेते हैं। चतुर्भुज में क्या क्या आते हैं? चतुर्भुज में आयत आता है। चतुर्भुज पर हम लोग पढ़ लेते हैं चतुर्भुज। ठीक, हम पढ़ लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चतुर्भुज पर पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आयत। आयत क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे आयत। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत। आयत कैसा होता है? आयत देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे आयत। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे आयत। सबसे पहले पढ़ रहे होंगे हम आयत। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आयत। आयत में क्या होता है? आयत में जो होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत ये होती है हमारी लंबाई होती है, और ये हमारी होती है चौड़ाई। ठीक, ये हमारी लंबाई होती है और ये हमारी होती है चौड़ाई। ठीक, लंबाई को माइल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को हम बी से। ठीक, ये हमारी हो गई लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। तो इसका क्षेत्र, इसका क्या क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, एल क्या है हमारी? एल हमारी लंबाई और बी हमारी क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक, ठीक, इसका परिमाप क्या होता है? ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। ये हमारा आयत का हो गया क्षेत्रफल। और आयत का हमारा परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इन ब्रैकेट
आयल प्लस आयल, आयल प्लस बी, परिमाप में हम लोग ये जोड़ देंगे तो ये हमारा होगा परिमाप, ये हो गया परिमाप। ठीक, अब देख लें विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी, एल स्क्वायर और एल मतलब लंबाई, बी है चौड़ाई। ठीक है, जहां जो लिख सकते हो, जहां एल और बी आयत की, जहां एल और बी की, बी आयत की क्रमशः क्रमशः लंबाई और चौड़ाई है, चौड़ाई है। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं। इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हम क्या, चतुर्भुज में ही आता है आयत, आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है हमारी, लंबाई एल से प्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को हम बी से प्रेजेंट करते हैं, तो आयत की लंबाई बराबर क्या आयत का क्षेत्र बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण ये होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण होते हैं आयत के। ठीक है, और आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जहाँ एल और बी आयत की क्रमशः लंबाई और चौड़ाई है, एल और बी क्या है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलो ये हो गया आयत। अब हम पढ़ेंगे आयत के बाद पढ़ेंगे वर्ग, वर्ग क्या होता है, नंबर 2 पढ़ेंगे वर्ग, नंबर 2 पढ़ेंगे वर्ग, वर्ग पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ रहे हैं वर्ग, वर्ग में क्या होता है, वर्ग पढ़ लेते हैं, वर्ग में वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग, वर्ग पढ़ेंगे। ठीक, वर्ग में जी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमारी भुजा ए है, ये हमारी भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये हमारी भुजा ए है, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा, परिमाप में ये हम सब लोग जोड़ देते हैं, ये सारी, ये सब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4a, 4a हमारा ये परिमाप हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमाप, ये हमारा हो जाएगा परिमाप, जहां लिख सकते हैं, जहां ए वर्ग की भुजा है। ठीक, ठीक, ये कहाँ है, भुजा है हमारी। ठीक, ये क्या है, हमारी भुजा है, तो ये हम ऐसे करके, ये हमारा होगा वर्ग, वर्ग का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का फार्मूला हमारा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a होता है, परिमाप 4a होता है, जहाँ ए वर्ग की भुजा है। ठीक, जहाँ वर्ग की भुजा है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज, जैसे समांतर चतुर्भुज, समांतर, तीसरा पढ़ रहे होंगे समांतर चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, 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 समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। ये हमारा ये हमारा ए। ठीक, ये होगा ए। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, बी बी। ये हमारा क्या है? ये हमारी हाइट होगी। ठीक, ये होगी हाइट। एच क्या है? हाइट होगी। बी क्या है? बी क्या है इसमें? बी क्या है इसमें बता सकते हो? ये समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। ठीक, ए बी, ये आमने सामने की भुजाएं हैं। ठीक, तो इसमें क्या, एच क्या, एच हमारी हाइट है, तो इसमें क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा भैया आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा क्या है? बी है। आधार कितना? बी है। बी क्या है? आधार है। ऊंचाई हमारी क्या? एच है। तो इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? आधार जगह क्या लिख सकते हैं? बी इंटू एच। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। आधार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है? परिमाप, परिमाप देखते हैं। परिमाप, परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप देखते हैं। टू असन्न भुजाओं का योग, मतलब असन्न भुजाओं सबका योग कर दो, ये लिख दो असन्न भुजाओं, ऐसे भी लिख सकते हो असन्न, असन्न भुजाओं का योग, योग ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, असन्न भुजाओं का योग, यो असन्न भुजाएं क्या है हमारी? टू ए इंटू ए प्लस बी, ये हमारे असन्न भुजाएं हैं। ये तो देखो असन्न भुजाएं हमारी क्या है? ए बी तो है, ये तो हमारी ए बी, ये तो एच तो हमारी हाइट है, तो ये हमारी भुजाएं हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? असन्न भुजाओं का योग। अब क्या करें? ये हमारा हो गया परिमाप, ये हमारा होगा परिमाप। तो ये परिमाप बराबर क्या था? टू प्लस टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और जहां लिख सकते हैं, जहां ए और बी समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजाएं, भुजाएं तथा एच ऊंचाई है, ऊंचाई है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे दूसरा हमने हमने क्या सीखा हम लोगों ने? दूसरा सीखा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सीखा है।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, आधार हमारे का, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी, मतलब आसन्न भुजाओं का योग, जहां ए और बी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं तथा एच क्या है? हमारी एच हमारी ऊंचाई है। तो ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूले आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। ठीक है, और भी फार्मूले हैं वो भी देख लेते हैं, और फार्मूले देख लेते हैं। और हमारा फार्मूला क्या? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब पढ़ेंगे हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या हो गए हमारे? 3 हो गए, चौथा पढ़ेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ रहे हैं? सम चतुर्भुज। हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। हम क्या पढ़ रहे होंगे? समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, समचतुर्भुज का जिसके विकर्ण, ये क्या है हमारे? ये हमारे क्या है? ये विकर्ण हो जाएंगे इनके, ये हमारे विकर्ण हो जाएंगे। ठीक, इसकी ए लंबाई है, ये की ये लंबाई है, ये लंबाई है। ठीक, और ये हमारा एक ये लंबाई है। ठीक, ये हमारा D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अब ये हमारा डॉट 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 डॉट, देखिए ये हम विकर्ण बना सकते हैं। ये ठीक ठीक, ये विकर्ण हो गया। ये हमारा हुआ D2, ये D1 हो गया। ठीक, ये D2 ये D1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? D1 और D2 क्या है? विकर्ण हमारे। D1 और D2 हमारे वो विकर्ण। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारी भुजाएं हो गई, ये हमारी भुजाएं हो गई। तो हम क्या करें? क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है इसका 1/2, 1/2 आधा, 1/2 पहला विकर्ण, D1 इंटू D1। पहला विकर्ण लिख लो, पहला विकर्ण, विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। ये हमारा इसका फॉर्मूला हुआ। ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका फार्मूला। ठीक, ये हमारा इसका हो गया फार्मूला। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। D1 D2 क्या है? हमारे विकर्ण है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख दो, 1/2 D1, ऐसे लिख दो, दोबारा लिखते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कैसे लिख देते? क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 D1 इंटू D2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हमारा ये फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 D1 इंटू D2, या पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप, परिमाप भैया हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4A। परिमाप सेम ही होगा, हमारे सभी बुझाएं
जोड़ लेंगे, परिमाप हमारा 4 ही हो जाएगा। परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब होता है सब जोड़ना। परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, ये सब जोड़ लेंगे भुजाएं, ये हम सब जोड़ लेंगे, ये हमारा परिमाप हो गया। तो ये हमारा परिमाप हो गया। अब हम लिख सकते हैं क्या लिखते हैं, जहां जहां D1 और D2 समांतर समचतुर्भुज 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 के विकर्ण विकर्ण तथा तथा ए व एच ए व एच एच हमारी ये एच देखो, ये एच ये है, देखो एच ये हमारी हाइट है ना, ये हमारी हाइट है एच, ये हाइट है एच, इसकी हाइट बना रही है एच, ये विकर्ण है एच। ठीक है, एच समांतर चतुर्भुज की क्रमशः क्रमशः भुजाएं भुजा तथा ऊंचाई है, यह है ऊंचाई है। लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसे हम यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ए इंटू एच, इसे भी अब ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू एच। तो ये हम तीसरा क्या सीखे, हम तीसरा हम सीखे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या सीखे, समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक, विकर्ण हमारे क्या D1 है और D2 विकर्ण है। जहाँ क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या था उसका, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। परिमाप कितना हो तो 4a ही परिमाप होता है। जहाँ जहाँ D1 और D2 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। और ए तथा एच समचतुर्भुज की क्रमशः भुजाएं और ऊंचाई है, भुजा और ऊंचाई है। ठीक, ये नोट आप कर लो, ये नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समलंब। समलंब पांचवा हम क्या पढ़ रहे होंगे, समलंब। पांचवा हम पढ़ रहे होंगे समलंब। समलंब ये फार्मूले आपको याद होने बहुत कंपलसरी है। ये फार्मूले आपने कर लिए ना तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक, क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया, ये हमारा समलंब चतुर्भुज। थोड़ी ड्राइंग ऐसी है भैया, ये हमारे समलंब चतुर्भुज, ये हमारी हो गए आधार, ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी एच हो गई। ठीक है, ये हमारा एक हो गया कोण बना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है इसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 इंटू समांतर, 1/2 इंटू समांतर, समांतर समांतर भुजाओं भुजाओं का योग का योग
इनटू इनटू उनके बीच की दूरी क्या होती है, इनटू उनके बीच की दूरी, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 1/2 लिख सकते हैं हम 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 एच 1 + b, वही तो हमने कर दिया, क्या किया हम लोगों ने, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लिखो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना हमारा, ये समांतर भुजाएं हैं सामने हमने, ये तो समांतर भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाओं का योग कर दिया हमने, जोड़ दिया, और उनके और समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है हमारी, एच ही तो दूरी एच है हमारी, तो एच हमने लिख लिया। तो ये इसका फार्मूला होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज और समलंब का चतुर्भुज का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, तो कोई हो गया 1/2, ये समांतर बीच की दूरी एच ही तो है हमारी, ये एच दूरी है, तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज, वो समलंब, समलंब। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप, 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 परिमाप कैसे लिखा है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, योग। ठीक, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज का परिमाप, वो समलंब का वो कौन समलंब का परिमाप, जहां लिख लो, जहां जहां ए व बी समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजाएं तथा एच उनके बीच की दूरी है। ठीक, तो क्या है, जहां ए और बी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं हैं तथा एच उनके बीच की दूरी है, बस ये भैया, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, तो हो जाए 1/2, ये हमारा हो गया। ये फार्मूले आपको याद होना कंपलसरी है, ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होना कंपलसरी है, क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, तो ये फार्मूले आपको याद होना बहुत कंपलसरी है। अब पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं वृत्त, आज फार्मूले सब पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, वृत्त का होता है, वृत्त कितना होगा, 6 पढ़ने, 6 है ना, वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त, वृत्त इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। ठीक है, वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त क्या होता है, वृत्त पढ़ेंगे।
ये होगा वृत्त हमारा, ठीक। ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त। ये हमारा हो गया, बीच में क्या होता है इसका केंद्र होता है, बीच में क्या होता है इसका केंद्र होता है, बीच में होता है केंद्र। ये बीच से ये इधर हमारी लाइन खींचेंगे तो ये हमारी होगी त्रिज्या, ये हो गई हमारी त्रिज्या। बीच का ओ क्या होता है, ये हमारी होगी त्रिज्या, ठीक। ये हमारा होगा ओ, जो केंद्र होता है उसे बोलते हैं ओ, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा इसका, क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसका परिमाप या परिधि, परिमाप, परिमाप या परिधि, परिधि, परिमाप या परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक। आर कहाँ, आर जो क्या, आर वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, आर क्या है हमारी त्रिज्या, ठीक। तो ये हो गया वृत्त, वृत्त क्या हो गया, वृत्त बन गया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, परिमाप क्या होता है या परिधि होता है पाई आर होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अर्थवृत्त, अब हम पढ़ेंगे अर्थवृत्त, हम पढ़ रहे होंगे अर्थवृत्त, साथ देख लेते हैं। अर्थ, अर्ध वृत्त, अर्धवृत्त पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, ये आधा ही तो बनेगा इसका, ये हमारा आधा ही तो बनेगा, ये हमारा आधा ही तो बनेगा, ये हमारा आधा ही तो बनेगा। ये हमारा बीच में क्या है केंद्र है, ये हमारी इधर वाली क्या है त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा इसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका पाई आर + 2 आर, ये हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। अर्थ पे अर्थ, ये गलत लिखा, बताओ, ठीक। तो ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। क्षेत्रफल कितना होता, 1/2 पाई आर स्क्वायर, परिमाप कितना होता पाई आर + 2 आर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे त्रिज्याखंड, 8 में क्या पढ़ रहे हैं त्रिज्याखंड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। ये सब फार्मूले भैया आते हैं। त्रिज्याखंड में हम एक बनाएंगे वृत्त, सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त, ये हम बना रहे हैं वृत्त, एक बनाएंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्त, सबसे पहले हम बनाएंगे वृत्त, हम बना रहे हैं वृत्त, ठीक। वृत्त बनाएंगे, इसे कह रहे हैं त्रिज्याखंड, ठीक। त्रिज्याखंड मतलब ये हमारा बीच में क्या है हमारा केंद्र हो गया, तो इसे बीच से काटेंगे, ये हमारा हो गया त्रिज्याखंड, ठीक। ये हमारा हो गया त्रिज्याखंड, ठीक। ये थीटा है हमारा, ये वो है हमारा, ठीक। ये हमारा हो गया वृत्त, ये हमारा हो गया रेखाखंड, ये तो कटा है। ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ए हो गया ए और बी हो गया। तो हम पढ़े त्रिज्या का, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, खंड क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा पाई आर² थीटा/360, 360 डिग्री। तो ये पूरा 360 डिग्री का होता है, या ऐसे लिख सकते हैं चाप, हिंदी में लिख दो चाप
ए बी बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा ये नोट कर लो, नेक्स्ट क्या बचा हमारा, एक बचा है वृत्तखंड, एक बचा वृत्तखंड, एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वही वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड सर्किल एक बना लेते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड देखो ये हमारा वृत्तखंड हो गया। वृत्तखंड वही अपने ये हमारा, ये बीच में हमारा केंद्र हो गया, तो ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। वृत्तखंड मतलब ये कटने वाला, ये वृत्तखंड हो गया हमारा, ये हमारा वृत्तखंड हो गया, ये वाला, ये वृत्तखंड हो गया। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड, अब ये हमारा सी है, सर्किल है, सी है, ये वृत्तखंड क्या हो जाएगा, वृत्तखंड क्या हो जाएगा हमारा, वृत्तखंड ये हो गया, तो इसे लिख सकते हैं वृत्तखंड हमारा क्या हो गया, वृत्तखंड में तो वृत्तखंड का वृत्तखंड देखो, वृत्तखंड, वृत्तखंड हो गया, जैसे ए बी सी, ए सी, ये वृत्तखंड हो गया। ये वृत्तखंड हो गया, ये हो गया हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड की परिमाप कितना होता है, वृत्तखंड का परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, ये मिटा दो पहले, वृत्तखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड देखो, त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड में तो घटाएंगे, वृत्त कर दो, चाप कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे करते हैं देखो, वृत्तखंड का परिमाप, इसे इसमें से घटा दो, चाप क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का परिमाप कितना हो जाएगा, वृत्तखंड का परिमाप हो जाएगा, वृत्तखंड का परिमाप, का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा, सीधे करते सीधे देखो, चाप ए सी बी, चाप बराबर प्लस ए बी, ये हमारा वृत्तखंड का चाप हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए भैया, तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तो ये हम लोगों ने सीखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कल करेंगे। ठीक है, और ये फार्मूले आपको याद कर लेना कंपलसरी है, ये फार्मूले आप याद कर लोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, ये फार्मूले आपने याद कर लिए तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद करने ही है। चलो, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे संपूर्ण पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा। मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, और 2-3 यूनिट बची हैं तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, क्वेश्चन लोग हम लोग कल करेंगे। ये फार्मूले आपको याद करना कंपलसरी है, ये फार्मूले याद कर लोगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।